आपको पता है कि जो ना कुरान मोक्ष की बात करता है। मोक्ष की बात करता है। कुरान मोक्ष की बात करता है। ओके। ठीक है, पता आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं बताता। नहीं पता। कुरान मोक्ष की बात करता है। तो आप आज जब बात करते हैं पूरी दुनिया को एक साथ लाने की, तो आप वो किस तरीके से बात करते हैं? जब इस देश में बात करूं या बाकी देशों की बात करूं, तो एक दूसरे पे सब ऐसे हो गए हैं, हावी हो गए हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, तेरा धर्म बड़ा है। दुनिया के सभी धर्म व्यक्ति की मानसिक निर्मलता पर विचार करते हैं, विशुद्धि की बात करते हो, तो वो सब जो बात करते हैं वो मानसिक रूप से विशुद्ध होने के लिए बात करते हैं। स्वामी जी कुछ धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं आज। वो बताते हैं कि मेरा धर्म ऐसा है, मेरा धर्म वैसा है। ये हर धर्म में मैंने देखा है हाल फिलहाल में। तो ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये गलत नहीं कह रहे? जब कोई भी व्यक्ति भय केंद्रित होगा तो वो दो काम करेगा। एक तो खुद गुलाम बना रहेगा। एग्जैक्टली। ठीक है। और एक दूसरे को गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा कहना कि जो ना धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं, तो उसमें जिम्मेदार उतने ही वो भी हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम एक परम सत्य की बात करते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ की बात करते हैं। ये होते क्या है वर्ड? इतने बड़े बड़े जो शब्द हैं, इनका असल में मायने क्या है? परम सत्य जो है जी, वो एक इशारा है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने आत्मज्ञान को जाना, जिन्होंने धर्म को जाना। लोगों ने कहा कि आपने आई लव मोहम्मद कहा, क्या आप जय श्री राम भी बोल सकते हैं? हाँ, जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष जी गुप्ता। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक किसी धर्म विशेष संप्रदाय या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत, ह्यूमैनिटी यानी कि विश्व के लगभग 8.5 अरब लोगों से जुड़ा है। विश्व में एक उथल पुथल का माहौल सा है। धर्म आधारित मोटे मोटे आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2.4 अरब ईसाई, लगभग 2 अरब मुसलमान, 1.2 अरब हिंदू और आधे अरब बौद्ध और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं। मैं देखता हूं कि आज वैश्विक स्तर पर भी एक लोगों में धर्म को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धर्म एक महासभा हो जिसमें लोगों का संख्या बल ही उसके अस्तित्व को सिद्ध करता है। इसी को लेकर धर्मांतरण की एक रस्साकशी भी चल रही है। धर्म के आधार पर ईसाई अपने ढंग से लोगों को ईसाई बनाने में लगे हैं और इस्लाम वाले लोगों को मुसलमान बनाने में लगे हैं। तो प्रश्न आखिर उठता यह है कि यह धर्म है या राजनीति? आज हमारे साथ स्वामी अनंत मैत्रेय जी, जो धर्म को आत्म अनुभव के दृष्टिकोण से देखते हैं, जिनसे आज हम जानेंगे कि धर्म की वास्तविकता के विषय के बारे में, जो उनके भीतर आत्मज्ञान की अनुभूति के बाद उदित हुए मैत्री भाव के कारण संभव हो पाई है। जीवन बहुत छोटा है और अत्यंत अनिश्चित भी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज कुछ समय निकालकर स्वामी जी के दृष्टिकोण को आप अवश्य सुने। साथियों, मैं माध्यम हूं आपके प्रश्न का, जिनके उत्तर जानेंगे हम स्वामी जी से। स्वामी अनंत मैत्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बढ़िया, मजे में। आपने जो धर्मांतरण को लेकर जो प्रश्न पूछा है, उस पे मेरा मत ये है कि धर्म की जो व्यवस्था है वो चाहती है कि लोग जल्दी से जल्दी आत्मबोध को उपलब्ध हो, और जब कोई व्यक्ति आत्मबोध को उपलब्ध होता है तो उससे उसके अंदर नैतिकता का आविर्भाव होता है। ठीक है। जो उसे परोपकारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसी बात को कबीरदास जी ने कहा, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और ये जो रस्साकसी सी चल रही है, ये धर्म अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। ये ऐसा है जैसे प्रकाश पुंजों को चादर उड़ाकर अंधकार की गवाही देने के लिए खड़ा किया गया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वामी अनंत मैत्रेय। आज हम धर्म के विषय में एक सामूहिक चर्चा करेंगे, जिसमें हम जो लगभग पूरे विश्व की समूची जो ह्यूमन बीइंग्स है, उसके जो सवाल हैं धर्म को लेकर, उन पर एक आज चर्चा करेंगे और एक राह खोजने की कोशिश करेंगे कि धर्म कहता क्या है। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। स्वामी जी, मुझे याद है 1893 की बात है, शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने लेक्चर जब शुरू किया था तो उन्होंने बोला कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके बाद तालियां की गूंज आ गई थी। तो यानी कि विवेकानंद कहना चाहते थे कि ये पूरी दुनिया जो है वो मेरे भाई बहन है। तो आप आज जब बात करते हैं पूरी दुनिया को एक साथ लाने की, तो आप वो किस तरीके से बात करते हैं? जब इस देश में बात करूं या बाकी देशों की बात करूं, तो एक दूसरे पे सब
ऐसे हो गए हैं, हावी हो गए हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, तेरा धर्म बड़ा है। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? इस बात में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि सभी धर्म, दुनिया के सभी धर्म व्यक्ति की मानसिक निर्मलता पर विचार करते हैं। ठीक है। पाकीज़गी पे बात करते हो, ओके। या निर्मलता पे बात करते हो, विशुद्धि पे बात करते हो, तो वो सब जो बात करते हैं वो मानसिक रूप से विशुद्ध होने के लिए बात करते हैं, और मानसिक विशुद्धि के बाद ही कोई व्यक्ति आत्मबोध को उपलब्ध होता है। ठीक है। इसके सारे जो प्रमाण हैं वो हमारे शास्त्रों में, कुरान में और बाइबल में मिलते हैं। ठीक है। और जो समान रूप से एक ही हैं, केवल जो लोग समझ रहे हैं उनके समझने में फर्क है। और इसी कारण जो ये धर्मांतरण की रस्साकसी है वो भी इसी कारण चल रही है। वरना जो जिन्होंने धर्म को बेच दिया, जैसे मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की अनुशंसा की, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की अनुशंसा की, ठीक है, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की अनुशंसा की, तो अगर उनमें कॉमन शब्द देखा जाए तो पहली बात तो धर्म है, ठीक है। और जब अनुशंसा की तो उन्होंने उस पाकीज़गी का, उस विशुद्धि का जो मार्ग भी बतलाया। लेकिन जब कोई आदमी उपरालू तौर पर सुनता है तो वो उसे नहीं समझ पाता जब तक उसमें गहरा नहीं उतरे। ठीक है। जब आपने ये सवाल पूछा कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा मतलब बोला तो मैं आज उस दृष्टि से देखता हूं कि सभी धर्म जो है एक समान विशुद्धि की बात करते हैं, वो भी मानसिक विशुद्धि की। स्वामी जी कुछ धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं आज। वो बताते हैं कि मेरा धर्म ऐसा है, मेरा धर्म वैसा है। ये हर धर्म में मैंने देखा है हाल फिलहाल में। तो ये जो धर्म के ठेकेदार हैं ये गलत नहीं कह रहे? इस बारे में मेरा कहना यह है कि ये जो संसार है ना, इसमें जो हर व्यक्ति का केंद्र है भय है। और जब भय केंद्रित होगा ना, जब कोई भी व्यक्ति भय केंद्रित होगा तो वो दो काम करेगा। एक तो खुद गुलाम बना रहेगा। एग्जैक्टली। ठीक है। और एक दूसरे को गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। तो ये जो संसार का एक प्राकृतिक नियम है, और इसी के आधार पे ही ये जो संसार बना है। तो ऐसा कहना कि जो ना धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं, तो उसमें जिम्मेदार उतने ही वो भी है, इसमें जो उनका साथ दे रहे हैं। धर्म की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो आप आज पूरी दुनिया भर की जो अगर हालत है, कंडीशन है, आप कहां देखते हैं उस चीज को? धर्म खतरे में है? धर्म कभी खतरे में नहीं होता। ओके। धर्म खतरे में कैसा हो सकता है? धर्म और रक्षति रक्षत है। धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो आप इसे धर्म को खतरे में कैसे कह सकते हैं? खतरे में तो भयभीत आदमी होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए धर्म को आगे कर देता है, धर्म को ढाल बना लेते हैं स्वयं को बचाने के लिए। धर्म तो खतरे में हो ही नहीं सकता। धर्म उस वास्तविकता से अवगत कराता है जो सुपर है। स्वामी जी कुछ धर्म के लोग ऐसे करते हैं कि तुझे मेरे धर्म का नारा बोलना है, तुझे मेरे धर्म का नारा बोलना है, तुझे ये पहनना है, तुझे ये करना है। क्या ऐसे करके किसी का धर्म बड़ा हो जाएगा? नहीं, ये एक अज्ञानता है, और इसमें लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वास्तविकता है हमें उसे समझना चाहिए। ठीक है। मैं बात करूं तो मैं दो रंगों की बात करता हूं। ठीक है। आप अगर मैं केसरिया को देखूं तो केसरिया जो प्रतीक है वो है जागने का, अवेकनिंग का। ठीक है। और यदि मैं हरे रंग की बात करूं तो वो है आत्मज्ञान का प्रतीक है, जिसके बाद वो शांति का, मतलब शांति का प्रतिनिधित्व करता है हरा रंग। ठीक है। जब हम देखते हैं हरे रंग को तो हमें सुकून आता है। तो ऐसा नहीं है कि जो ना मतलब रंगों पे डिवाइडेशन है। केसरिया रंग जो है जागने का प्रतीक है, जैसे सूरज उगता है तो उसका प्रतीक है। दोनों ही रंग धर्म के लिए सही है। एक तो अवेकनिंग है और एक आत्मज्ञान का प्रतीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस देश के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये जो रंग है ये इस धर्म का रंग है, ये रंग है तो वो इस धर्म का रंग है, कोई और नया रंग आ जाएगा कल को वो कह देंगे तीसरे धर्म का रंग है। इसके लिए हमें जो ना एक कॉमन वर्ड, जो धर्म जो वर्ड है उसे ही पकड़ लें तो हम जो ना सारी बातों को स्पष्ट होती चली जाएंगी। ठीक है। जब तक हम धर्म शब्द को नहीं समझेंगे, ठीक है, कि ये धर्म मोहम्मद साहब ने क्यों दिया, बौद्ध महात्मा बुद्ध ने क्यों दिया, गुरु नानक ने क्यों दिया, ईसा मसीह ने क्यों दिया, ठीक है,
तो ये धर्म जो कॉमन शब्द दिया, सबने दिया, हम्म, तो इसे जब तक हम नहीं समझेंगे तो ये हम इससे ऊपर नहीं जा सकते, बिल्कुल। हम नीचे ही रहेंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जैसे एक छत और छत के ऊपर की स्थिति, लेकिन हम नीचे खड़े हैं तो हमें वहां की स्थिति का पता नहीं है जी। तो ये ऐसी स्थिति है। हम चाहते भी नहीं है शायद वो छत के ऊपर देखना कि वो क्या है, नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें काम करना पड़ता है, उसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा। जो इजी में जीवन हमेशा, देखो जीवन, ओशो ने कहा है कि जीवन जो है ना हमेशा नीचे की तरफ जाता है। यदि एक जगह जाने के लिए आपको थोड़ा चढ़कर जाना पड़े और एक जगह आपको वहीं उसमें ही आपको दूसरा रास्ता नीचे जाना पड़े, तो आप नीचे वाले रास्ते से जाना पसंद करोगे बजाय ऊपर चढ़ने के। बिल्कुल सही बात है। तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये हमेशा उसे नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। ठीक है। धर्म एक सीढ़ी है जिससे कि आप उठ सकें। आप एक शब्द है स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब है स्व जमा अर्घ, खुद को उठाना। तो स्वर्ग एक मतलब उसके लिए आपको उठने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो स्वर्ग शब्द जो है ना, आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि स्वर्ग का अर्थ क्या है। स्वर्ग मतलब स्व जमा अर्घ, मतलब खुद को उठाना, खुद को उठाना। ठीक है। स्वर्ग और नरक की जो बारे में बात होती है तो वो यही तो बात है कि जो ना हमें अपने आप को ऊपर उठाना। लेकिन हम तो अपने आप को नीचे कर रहे हैं। हम तो अपने आप को नीचे गिर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो जो मूल बातें थी उन्हें लोग जैसे समझा रहे हैं वैसे ही लोग समझ रहे हैं। जो नहीं जानते कि उनके पीछे वास्तविकता क्या है। किस तरीके से, मतलब आप बताना चाह रहे हैं? जैसे सभी धर्मों में जो है, जो गुरु लोग हैं जिन्होंने धर्म की अनुशंसा की है, उन्होंने ये कोशिश की है कि लोग आत्म अवलोकन करें। ठीक है, ठीक है। जिसे उन्होंने कहा पढ़ो। अब पढ़ो तो पढ़ने का मतलब है आत्म अवलोकन करना। मैं बात करूंगी, मोहम्मद साहब ने कहा पढ़ो। अब आप इस बात में एक बात देखिएगा कि जो आपको सभी को पता है कि कुरान मोहम्मद साहब के समय में नहीं थी। वो चाहे 2 दिन बाद आई हो, चाहे 100 दिन बाद आई हो। ठीक है। तो मोहम्मद साहब ने पढ़ो शब्द क्यों कहा? तो वो जब कोई किताब नहीं थी तो उन्होंने आत्मावलोकन के लिए तो कहा। ठीक है। जब आत्मावलोकन के लिए कहा तो इसका मतलब है कि अपने भीतर उतरने के लिए कहा। ठीक है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तभी हमें अपने जो सांस के दोहराव का पता चलता है, जिसे उन्होंने कुरान कहा और पढ़ने की हिदायत दी। ठीक है, ठीक है। जिसके बारे में उन्होंने 3 बातें बताई कि कुरान पाक है, कभी ना बदलने वाला है और सबसे अच्छी दवा है। जी। ये तीनों बातें हमारी सांस पर बिल्कुल वेरी करती हैं। ठीक है। जैसे कुरान कभी ना बदलने वाला है। ठीक है। जब से आदम अलैहिस्सलाम हुए हैं उसके बाद से जो हमारा सांस का पैटर्न है वो सेम है, वो आज तक नहीं बदला। ठीक है, ठीक है। ये हो गई कभी ना बदलने वाला है। पाक है क्योंकि वो विचारों से अलग है, उस पर किसी विचार का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में कोई खुशी हो या कोई गम हो, सांस अपने अनुसार ही चलती रहती है। ठीक है। यानी कि वो पाक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा सबसे अच्छी दवा है, तो उसका प्रमाण है महर्षि पतंजलि, जिन्होंने इस तरह बड़ा काम किया है कि उन्होंने प्राणायाम की जो शिक्षा दी है, योग आसन की जो शिक्षा दी है, वो सारी श्वास के आधारित है। और अगर आप इस बात को वैज्ञानिक तौर पर ही देखना चाहें तो आपको हजारों वैज्ञानिकों के शोध मिलेंगे कि श्वास जो है ना हमारे पूरे सिस्टम को टेंशन से बाहर निकालने का काम कर सकती है। ऑक्सीजन जो है हमारे दिमाग का भोजन है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। ठीक है, ठीक है। स्वामी जी, लास्ट के पॉडकास्ट में एक क्वेश्चन आया था आपके लिए। मैं स्पेशली क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल से बुरा ना माने। लोगों ने कहा कि आपने आई लव मोहम्मद कहा, क्या आप जय श्री राम भी बोल सकते हैं? हाँ, जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके। आई लव मोहम्मद तो एक ऐसी चीज है कि जैसे कि मुझे इंट्यूशन उनसे मिली है, मुझे रोशनी उनसे मिली है, तो मैंने आई लव मोहम्मद कहा। और लोगों ने जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया उन्होंने अपने अपने गुरुओं को आई लव यू कहा होगा जरूर।
और ये जो नारेबाजी होने लगी है कि आपको ये बोलना है, ये बोलना है, कहीं गर्दिशों में तो नहीं जा रहे हम, खराब तो नहीं कर रहे हैं अपना भविष्य कि आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है? क्यों बोले हम? आपको नहीं लगता कभी कभी? देखो, किसी का गला आप नहीं पकड़ सकते ओके, क्योंकि वो स्वतंत्र है, ठीक है। ठीक है, और नहीं हमें पकड़ना चाहिए। स्वामी जी, आपकी अक्सर वीडियो में हमने सुना है कि इस दुनिया में करीबन करीबन 9 अरब लोग हैं, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि इस दुनिया में करीबन करीबन 8 साढ़े 8 अरब लोग हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि आज का जो पॉडकास्ट है जी, एक समूची मानवता को लेकर किया जा रहा है, तो इसमें कोई छूट ना जाए, इसलिए Okay. मैंने जो है ना इन्हें 9 अरब कर दिया। तो इसमें फिर तो हमें इंसान के अलावा जानवर भी जोड़ लेने चाहिए थे, नहीं, पेड़ भी जोड़ जानवर तो लेने- नहीं, लेकिन ऐसा है कि जो कोई नए लोग आएंगे, मतलब जो जी। पैदा होने के लिए तैयार हैं, वो भी उसमें आए। मतलब इसका जो पर्पस था यही था कि जो ना इसमें कोई आदमी छूटना नहीं कोई चाहिए। आदमी छूटना नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है। अगर धर्म के दृष्टिकोण की बात करूं तो आपका क्या रहता है दृष्टिकोण धर्म को लेकर? धर्म जल्दी से जल्दी ये चाहता है कि लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध हों, आत्मबोध को उपलब्ध हों, ठीक है। और यही सभी हमारे जो जितने भी गुरुजन हुए हैं, उसमें चाहे मोहम्मद साहब हों, चाहे या ओशो हों, या जय कृष्णमूर्ति हों, या पुराने ऋषि हों जी, तो उनका सभी का मत ये रहता है कि व्यक्ति जल्दी से जल्दी आत्मबोध को निकले। आत्मबोध का मतलब ये है कि आदमी अपने जो मानसिक भय से घिरा हुआ है ना, वो उससे निकल जाए, मानसिक भय से मुक्ति हो जाए ना, तो आदमी के अंदर प्रेम का आविर्भाव होता है। स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे ऑथर्स रहे, बहुत सारे लोगों ने धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अगर हम मार्क ट्वेन की बात करें तो उन्होंने भी धर्म को लेकर बहुत सारी चीजें कही कि धर्म नैतिकता सिखाता है, लेकिन हमने गलत तरीके से धर्मों को लिया है। आप क्या कहते हैं इस चीज को लेकर? अगर आपकी नैतिकता धर्म आधारित नहीं है तो वो आपको पाखंड की ओर ले जाती है। एग्जैक्टली। और लोगों का दमन सिखाती है। ठीक है। यदि हम एक आज के माहौल में देखें तो ईरान की बात कर रहे हैं, तो ईरान में ईरान जो है एक धर्म को मानने वाला देश है और काफी अच्छे से मानने वाला देश है जी। लेकिन चूंकि वो धर्म आधारित शिक्षाओं पर से निकली नैतिकता नहीं है, तो इसलिए वो दमन का कारण बन गई, और उस दमन का जो विस्फोट है वो आज हम देख रहे हैं, ईरान में भी और पूरी दुनिया में भी। हाँ, ईरान में भी और पूरी दुनिया में भी। आप एक छोटे से बच्चे को देख लो, अगर आप दमन करोगे तो वो विस्फोट हो जाएगा कुछ दिनों। मैं कहता हूँ धर्म जो है ना वहां से सीखना चाहिए, बच्चों से। सही बात है। चीज फेंक रहे हैं, क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में कुंठा है, समझे, कहीं ना कहीं कुंठा बन गई है, तो कुंठा के कारण ही तो सारे उपद्रव है। अब यदि आप इसकी बात बंगाल में करेंगे कि जो ना वहां आगजनी हो रही है या कुछ हो रही है, तो वो कुंठा ही तो है एक तरीके से उनमें। अब कुंठा है दमन के कारण, तो जो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है वो उसमें जो ना आगजनी भी है, हिंसा भी है, सब चीजें। तो इसका मूल कारण तो यही कि हमने धर्म को समझा ही नहीं। एक मोहम्मद साहब की एक हिदायत है जी कि लड़ो जब तक फितना शेष ना रहे। जब तक फितना शेष ना रहे। ओके, मतलब फितना मतलब उपद्रव शेष ना रहे। ओके। अब आप अगर इसे देखेंगे जी, मैं इसे देखता हूं तो कैसे देखता हूं मैं आपको बताता हूं। जी प्लीज बताइए। मोहम्मद जो है उनकी जो सारी शिक्षा है वो है आत्म अवलोकन की, जिसमें उन्होंने कहा पढ़ो। अब लड़ो को पढ़ो करने में कितनी देर लगेगी? पढ़ो जब तक फितना शेष ना रहे, यानी कि आत्म अवलोकन जब तक करो जब तक कि आपके अंदर उपद्रव बंद ना हो जाए। सही बात, ठीक है। लेकिन आज एक नारा दे दिया गया है कि लड़ो जब तक फितना शेष ना रहे। तो आप फितना अपने मन का ही तो शांत कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जितने मन है उनके फितने उनके अंदर फितना थोड़ी बंद कर सकते हैं? नहीं शांत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो फितने उठ हो जाएंगे। तो मोहम्मद साहब की जो वास्तविक शिक्षा है कि पढ़ो जब तक फितना शेष ना रहे, मतलब जब तक कि आपके अंदर रोया रोया धर्म ना हो जाए, जब तक आपके अंदर प्योरिटी बिल्कुल ना हो जाए, जब तक पढ़ो जब तक आपके अंदर फितना शेष ना हो जाए। तो ये उसे कर दिया गया है, लड़ो जब तक फितना शेष ना रहे। तो आज इसी के आधार पर दुनिया में लोग जो है ना अपनी महाताने खड़े हैं, बोले यार गजवा हिंद में जो है ना हम जो है ना सबसे आगे होंगे। तो ये भ्रांति है पूरी तरीके से, और जो ना मैं इस बात को बिल्कुल अपनी पूरी समझ के साथ कह रहा हूं
लेकिन स्वामी जी सवाल यही है कि ये जो लड़ाई है, ये जो गजवा हिंद की बात करते हैं या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हर धर्म के लोग अपने अपने की अमेरिका खुद का कहने लगा है कि हमें क्रिश्चियनिटी अपनानी है, हमें ये धर्म अपनाना है। कहीं ना कहीं अगर हम एक दूसरे से ही लड़ेंगे तो इस दुनिया का होगा क्या? पूरी सृष्टि में सभी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भय केंद्रित हैं। धर्म इससे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम धर्म को नहीं जानते तो हम आपस में ही लड़के जो है ना खत्म हो जाते हैं। इस पर एक बहुत अच्छा श्लोक है कि धर्म उसकी रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। ओके, वेरी गुड। और ऋषि कहता है कि हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो अज्ञान में धर्म हमारा नाश कर दे। स्वामी जी एक सवाल का जवाब दें। आजकल मैंने ना गाड़ी के पीछे लोगों को स्टिकर्स बनाते हुए लिख के देखा है। हिंदू लिख देते हैं, प्राउड हिंदू लिख देते हैं, लोग अपने घर के बाहर आई लव मोहम्मद लिखने लगे हैं। तो ये भी तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं ना, आपको नहीं लगता? या इन्हें धर्म पता ही नहीं धर्म क्या है? इसके बारे में मेरा कहना यह है कि जो लोग लिख रहे हैं जी, तो उन्हें कहीं ना कहीं शंका है। ओके। क्योंकि जब देखो जीवन का गणित और धर्म का गणित बिल्कुल उल्टा चलता है जी। धर्म जब होता है ना तो मौन सिखाता है, वो कहीं ना कहीं चुप हो जाता है और अपने आप को शो नहीं करता। ठीक है। और जब हमें किसी चीज का पता नहीं होता तो वो हम उसे दिखाना चाहते हैं। आपने कभी ना कभी देखा होगा, आप महसूस भी किया होगा अपने जीवन में जी। आपके घर में जितनी ज्यादा गंदगी होगी ना, आप जब बाहर निकलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा साफ कपड़े पहन के निकलेंगे। ये एक अपोजिट पॉइंट होता है जो हर आदमी अपनाता है। आप सपोज करो निर्धन है तो आप ऐसा बिहेव करेंगे कि जैसे आप पैसे वाले हैं। ओके, ये कॉमन से एक अलग पर्सपेक्टिव दिया आपने। हाँ, तो ये जो ना मतलब एक छुपाने वाली बात, ठीक है, कि हम जो है नहीं वो हमें दिखाना है। हाँ, बस ताकि मैं अपने आप को गर्व से कह सकूं कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं या मैं ईसाई हूं। लेकिन असल मामले में आप कुछ भी नहीं है। असल मामले में आप अंदर तो आप भी जानते हैं आप क्या हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। स्वामी जी जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम एक परम सत्य की बात करते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ की बात करते हैं। ये होते क्या है वर्ड? इतने बड़े बड़े जो शब्द हैं इनका असल में मायने क्या है? परम सत्य जो है जी, वो एक इशारा है उन लोगों के द्वारा जिन्होंने आत्मज्ञान को जाना, जिन्होंने धर्म को जाना, तो उनके द्वारा एक इशारा है। और इशारे के लिए उन्होंने उसकी पहचान बताने के लिए लोगों को एक नाम दिया परम सत्य का। ठीक है। परम सत्य वो इस अर्थों में है कि आपको जब भी उसका अनुभव होगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सत्य मतलब स्थायी है, ठीक है, परमानेंस है, वो उसमें जो ना चेंजिंग नहीं है। ऐसी अवस्था आत्मज्ञान में अनुभव होती है। तो उसी को वो उन्होंने सत्य कहा है। और जैसे हमारे यहाँ ईश्वर कहा जाता है, तो ईश्वर का मतलब है जो नश्वर प्रकृति से बाहर है। ठीक है। जो परम सत्य एक प्रकार से इशारा है उन लोगों के लिए जो गुरु लोगों के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। आप किस शब्द के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं? अगर आपने इन धर्मों की भी बात करी तो मैं ईश्वर शब्द के साथ ज्यादा सहज महसूस करता हूँ। ईश्वर जो है नश्वर का विलोम है और जो ये प्रदर्शित करता है कि ईश्वर जो है ना नश्वर प्रकृति से बाहर है। ठीक है। और इस जब शब्द को हम सुनते हैं तो एक जिज्ञासा भी पैदा होती है जानने की, ये क्या अवस्था है, ये क्या अवस्था है। बिल्कुल। अल्लाह की बात करते हैं या फिर हम गॉड की बात करते हैं, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, बाकी धर्मों में भी अगर हम बात करें तो आप इन शब्दों को किस तरीके से देखते हैं? ये भी ईश्वर के रूप हैं? हाँ, ये भी अगर आप इनकी परिभाषा देखेंगे तो वही है कि ये पालनहार है, सर्वशक्तिमान है। जी। अल्लाह शब्द जो है उसका जो अगर आप पर्यायवाची देखते हैं तो सारे पर्यायवाची ऐसे ही हैं जैसे गॉड के पर्यायवाची हैं। ठीक है। और जो गॉड के पर्यायवाची हैं वो सारे सारे ईश्वर के पर्यायवाची हैं। आज तो बहुत आसान हो गया है गूगल करना। बिल्कुल, आप पर्यायवाची लिखो, सबके अलग अलग लिस्ट बना के आपको दे देगा। आप देखोगे यार ये तो बिल्कुल सारे ये तो सब सेम है, सब सेम है। आम इंसान नहीं समझ पाएगा लेकिन कभी एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ आपको। एक पिता के 4 बच्चे हैं। ठीक है। ठीक है।
ये कॉमन सी बात आपने जरूर देखी होगी कि जो ना एक बच्चा ये कहता है कि ये मेरे पापा हैं, बाकी 3 को कहता है बोले इसके इनके पापा नहीं है, ये मेरे ही पापा हैं। बिल्कुल सही ठीक है? बात है। तो ऐसे ही अगर चारों को धर्मों में बांट लो, ठीक है, बहुत बहुत प्यारा एग्जांपल दिया आपने। चारों को अगर धर्मों में बांट लो तो जी। वो जो है ना हर कोई ये कहेगा ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा, जबकि ईश्वर तो एक है। वो उसकी पहचान बताएगी, वो निरपेक्ष है, वो किसी की मतलब निरपेक्ष मतलब अपेक्षा से रहित है, वो अपेक्षा मतलब वासना से रहित है, समझे। वो ना तो तुम्हारे साथ है ना मेरे साथ है, 4 बच्चे जो उनमें से किसी के साथ नहीं है, समझे। मतलब वो उन्हें किसी तरीके से एक सहारा नहीं देता। ईश्वर एक न्यूट्रल एंटिटी है ना, वो तो सबके साथ समान भाव रखेगा ना। तो अब लेकिन लोग कहेंगे जो ना ये तुम जो ना धर्म का काम करो और तुम्हारे साथ है अल्लाह या तुम्हारे साथ ईश्वर है, तो वो एक अलग गलत कॉन्सेप्ट, वो विचारधारा थोपने की बात आ जाती है कहीं ना कहीं, विचारधारा थोपने की है। और जो ये कुरान किताब है तो ये 2 स्तर पर पढ़ सकते हैं आप इसे, ठीक है। एक स्तर है इसमें जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है जी, और एक स्तर है जो आपको एक तानाशाही की तरफ ले जाता है। ओके। हाँ, अगर हम समझे बात को, ध्यान से देखें तो इसमें 2 स्तर पर इसे पढ़ा जा सकता है, ठीक है। एक में आप पढ़ेंगे तो मोहम्मद साहब की बात, इसमें वो आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है, नफ्स की बात कर रहे हैं, वासनाओं की बात कर रहे हैं और वासनाओं से मुक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा स्तर है जो आपको एक सियासत में ले जाता है आपको, इसलिए बहुत सारी बातें कुरान की आपस में कट जाती हैं। एक तरफ तो कहती है कि जो ना धर्म में जबरदस्ती नहीं हो सकती, दूसरी तरफ लड़ो जब तक कि आपके अंदर फितना शेष ना रहे। तो ये जो ना दोनों बातें आपस में कट गई, ठीक है। ये इसीलिए कट गई कि ये 2 तल पे काम कर रही है। एक तरफ मोहम्मद साहब के उस पे चली है ये, और दूसरी तरफ जो ना लोगों ने अपने हिसाब से वो इसमें मैनिपुलेट किया है। तो ये दोनों बातें कट जाती हैं, ठीक है। जजिया की बात करती है, एक तरफ जजिया की बात होती है, एक तरफ बात होती है कि जो ना आप किसी को परेशान मत करो, ठीक है। तो ये दोनों बातें कट जाती हैं। ये इसीलिए कट जाती हैं कि ये 2 स्तर पे है। स्वामी जी, लेकिन अगर हम बात करें गीता की या फिर बाइबल की, तो कहीं ना कहीं उसमें भी मारकाट की बात कहीं ना कहीं हो ही जाती है। बहुत सारे धर्म के लोग, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो भी कई बार कहते हैं कि गीता में भी ये लिखा है, इसमें भी मारकाट की बात लिखी है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उसमें भी कहते हैं कि बाइबल में ये लिखा है। मुझे इतना लगता है कि आई थिंक हमने इन किताबों को, इन ग्रंथों को ठीक से समझा ही नहीं है। देखो, इस विषय में मेरा कहना यह है कि हमारे जो बुद्धि है जी, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है भय से प्रेरित और एक होती है भय से मुक्त, ठीक है, ठीक है। भय से प्रेरित जो बुद्धि है उसमें जब आप कोई चीज देखते हैं तो वो उसी के अनुसार निर्णय लेती है। आत्मज्ञानियों का अनुभव यह है कि आपकी बुद्धि को भयमुक्त बनाया जाए किसी तरीके से, ठीक है, ताकि आप चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकें। और जब आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो आप दूसरों को भी मदद करते हैं कि वो भी उस अवस्था को प्राप्त करें कि जिससे आपको स्पष्ट देखने की दृष्टि मिली। तो यही कारण है कि यदि आपको दिखाई दे रहा है कि कृष्ण मतलब गीता में भी लड़ाई की बात की गई है, तो और आप उसके साथ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आपको वो दृष्टि स्पष्ट नहीं हुई है जो लड़ने के लिए बात कही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। और बात समझने की है, बात कोई लड़ाई झगड़े की थोड़ी है, बात तो समझने की है कि बात समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी अच्छी बात, ना भी समझ में आए तो भी अच्छी बात है। स्वामी जी, इस देश दुनिया में बहुत सारे फिलोसोफर्स रहे जिन्होंने धर्म के खिलाफ ही बोला। उन्होंने बोला कि ये धर्म ही असली दिक्कत है। अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूं तो वो बोलते थे रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, यानी कि जो धर्म है वो अफीम है, और जनता को अगर वो अफीम चाटेगी, जनता वो अफीम जो अगर टेस्ट करेगी, तो वो धर्म कहीं ना कहीं खराब तरीके से पेश होगा, और धर्म ही सबसे बड़ी राड़ की जड़, मैं कह सकता हूं कि इस तरीके से बात होती है। तो जो मनुष्य में धर्म की बात होती है या फिर ईश्वर की बात होती है, इसका विचार कहां से आया? ये जो आपने बात कही कार्ल मार्क्स की, उन्होंने धर्म को अफीम बताया है जी। यदि मैं कृष्ण की बात करूं कि जब जब धर्म की हानि होगी, यानी धर्म की
अवहेलना होगी, धर्म के प्रति गुमराही होगी जी। तो मैं जन्म लूंगा। तो उनका कहना क्या है, वो धर्म की अनुशंसा क्यों कर रहे हैं? आप समझो ना। और जितने भी नबी हुए हैं, जितने भी रसूल हुए हैं, जितने पैगंबर हुए हैं जी, उन्होंने सबने धर्म को ही क्यों बीच में लिया है? तो यानी कि धर्म कोई ऐसी चीज होगी ना जो वास्तविक होगी, है? जो कार्ल मार्क्स बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, हो सकता है कि राजनीति वाले धर्म की बात कर रहे हो। वो धर्म भी अलग अलग तरीके से हैं। धर्म नहीं, समझ का फेर है। धर्म एक ही है, वो धर्म एक ही है। कृष्ण के स्तर पर खड़े होंगे, मोहम्मद साहब के स्तर पर खड़े होंगे, ठीक है, गुरु नानक के स्तर पर खड़े होंगे, ओशो के स्तर पर खड़े होंगे। तो वो धर्म जो वास्तविक धर्म है उसकी बात कर रहे हैं वो। ये धर्म शब्द की बात कर रहे हैं। तो यहां समझने का फेर हो जाएगा ना। आप एक चीज नीचे खड़े होकर देख रहे हैं और एक आप आसमान में मतलब छत पे जाके देख रहे हैं आप, तो उसमें फर्क पड़ जाएगा ना। तो इसीलिए फर्क है उसमें, वरना धर्म तो अपने आप में बहुत एक अनुभव, अच्छा अनुभव है। धर्म का अनुभव होता है जब आप भय से मुक्त हो जाते हैं जी, मानसिक रूप से भय से मुक्त हो जाते हैं। भय ऐसा नहीं है कि आप करंट में उंगली दे देंगे कि बोले आज मुझे भय नहीं रहा, या ट्रेन के आगे खड़े हो जाएंगे कि मुझे भय नहीं रहा। बिल्कुल, वो भय है मानसिक भय से मुक्ति। ठीक है, एक जो हर समय ऐसा विचार की मृत्यु हो गई तो मेरे साथ क्या होगा। स्वामी जी, आपको नहीं लगता कि इस दुनिया से अगर हम धर्म को हटा दें तो दुनिया बहुत खूबसूरत बनेगी? उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई दूसरे से लड़ाई नहीं होगी, एक देश दूसरे देश पे लड़ाई कर लेता है, एक राज्य दूसरे राज्य पे आ जाता है, एक धर्म दूसरे धर्म पे आ जाता है, एक जाति दूसरी जाति पे आ जाता है। अगर हम धर्म को ही हटा दें इस दुनिया से तो मुझे लगता है दुनिया बहुत प्यारी होगी। ये आपका मानना हो सकता है, लेकिन धर्म को यदि हम जीवन से निकाल दें जी, तो सिवाय तनाव के आदमी के पास कुछ नहीं रहेगा और वो उस तनाव में आत्महत्या कर लेगा। ओके। मोटा सा प्रश्न ये बनता है यहाँ पे कि आप धर्म के विषय में समझते क्या है। धर्म अपनी समझ को विकसित करने का विज्ञान है। ओके, ठीक है, जो आपको आपके अंदर की जो वास्तविकता है उससे रूबरू कराता है। उस जो वास्तविकता में आपको जो आपकी नेगेटिविटी है उससे रूबरू होते हैं आप। और जब उससे रूबरू होते हैं तो उससे निकलने का मन होता है आपका। ठीक है, ठीक है। जब आपके पास धर्म नाम की कोई चीज नहीं होगी तो आप बाहर में व्यस्त रहेंगे, समझे, अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, आपको कमी मेरी दिखाई देगी, गड़बड़ आपकी है, गड़बड़ आपके मन की है, ठीक है, समझे। शासन मुझ पे करना चाहोगे, मैं शासन होने नहीं दूंगा अपने ऊपर, मैं आपके ऊपर शासन करना चाहूंगा। मतलब धर्म जब बीच में नहीं है तो ठीक है। धर्म आपको आपकी समझ को विकसित करने का विज्ञान है पूरा पूरा, और इसमें आप अपनी जो अंदर की नेगेटिविटी है उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं उसका मार्ग है। धर्म कोई पूजा पाठ या कोई ऐसी पद्धति नहीं है। ठीक है, धर्म तो एक विज्ञान है पूरा पूरा, जो मतलब आपकी वासनाओं के बारे में आपसे बताता है, आपकी नेगेटिविटी के बारे में बताता है। और जब वो नेगेटिविटी निकल जाती है आपसे, ठीक है, तो उस पॉजिटिविटी का पता चलता है जो सदा से है। उसी का नाम सनातन है। उसे ही कहा गया कि वो सनातन है। वही सत्य है और वही सनातन है, वही शाश्वत है। जब शाश्वत की बात करते हैं ना तो कि शाश्वत है तो उसमें वो मतलब एक परमानेंसी है उसमें। मोहम्मद साहब ने इसे बड़ा प्यारा शब्द दिया, जाहिर। जाहिर, हाँ। स्वामी जी, आपने पूजा पाठ की बात करी, कर्म कांड की बात करी, हाँ। लेकिन अब बात करते हैं मूर्ति पूजा पे। ये जो मूर्ति का विचार है और उस विचार का अहंकार है, ये कैसे डेवलप हुआ, ये कैसे आया? इसे हमें लेना पड़ेगा आदि मानव से। ठीक है, जब आदि मानव हुए तो उनमें जो ना एक जो उस समय की परिस्थिति थी उसमें एक प्राकृतिक आपदाएं थी। ठीक है, भय था, अंधकार था, मृत्यु थी। तो जब ये सारी चीजें थी तो अब आदमी के पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं था कि उसमें मतलब वो किसी से कुछ कह सके। तो उसने इसे ऐसा समझा कि जैसे ये एक प्राकृतिक आपदा हुई तो ये एक ईश्वरीय आपदा हुई। प्राकृतिक आपदा को उसने ईश्वरीय आपदा माना। ठीक है, और जब ईश्वरीय आपदा माना तो उसने एक ऑब्वियसली जब हम जो ना किसी चीज को नहीं जानते तो एक हाथ उठते हैं हमारे प्रार्थना के लिए
तो इसमें एक प्रार्थना पैदा हुई। अब लोगों में जब प्रार्थना का विचार पैदा होता है तो एक सामने उसे प्रार्थना को स्वीकार करने वाला भी चाहिए। तो एक मूर्ति का विचार बना। और जब मूर्ति का विचार बना तो इसमें फिर लोगों का अहंकार भी जुड़ा, क्योंकि जिसने मूर्ति बनाई उसने कहा कि मेरा ईश्वर है। ठीक है, मेरा और तेरे की भावना आई। अब जब मेरा तेरा की भावना आई तो अब ये अहंकार बन गया। अहंकार बन गया, ये समाजों में बढ़ गया। तूने ईश्वर बनाया, मैंने भी अपना ईश्वर बना लिया। सही बात है। तो अब ये इस तरीके से लोगों में अहंकार बनता चला गया। तो फिर ये जो आत्मज्ञान की बात आपने करी कहीं ना कहीं कि आत्मज्ञान की हम अक्सर बात करते हैं, हमें आत्मज्ञान चाहिए, हमें आत्मज्ञान लेना चाहिए। ये खोज कहाँ से हुई आत्मज्ञान की? फिर आत्मज्ञान की खोज जो हुई है वो कुछ लोगों ने ये जब ये देखा कि ये नैतिकता का पालन करने के बावजूद भी हमारे अंदर भय बना हुआ है। ठीक है। तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की। मैं आपको बात बताऊं कि जो आत्मज्ञान की खोज है वो किसी ईश्वर की खोज नहीं है। मतलब आत्मज्ञान की जो लोग खोज करते हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान को जाना है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जिन्होंने आत्मज्ञान को जाना है उन्होंने इस उद्देश्य के साथ ईश्वर को नहीं जाना कि मुझे ईश्वर की खोज करनी है। उन्होंने जाना कि मेरे अंदर भय है और मैं इस भय से परेशान हूं। मतलब उन्होंने भय मुक्ति का जो उपाय खोजने की कोशिश की, तो उसके एवज में उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। जब उन्होंने अपने अंदर भय को एनालाइज किया कि भय आता कहां से है, कैसे पैदा होता है, तो जब उन्हें पता चला कि ये जो भय है ये वासना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वासना से जो जब जैसे जैसे हम अंदर भीतर चले जाते हैं तो इसमें एक खास बात यह है कि जैसे जैसे हम वासनाओं से रूबरू होते हैं वैसे वैसे वासनाएं खिसकने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं, गिरने लगती हैं। ठीक है। उस वासना की मुक्ति में आपको आनंद की अनुभूति होती है। और आप धीरे 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 अंदर सरकते चले जाते हैं। एक दिन जब आप वासनाओं से पूरी तरह मुक्त होते हैं तो आपको जो है वास्तविकता का पता चलता है, जो परमानंद का स्रोत है। मतलब कहने का मतलब ये कि स्टेप बाय स्टेप आप अंदर खिसकते हैं, और जब आप धीरे 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 भीतर खिसकते चले जाते हैं अपने, तो आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, परमानंद की, जो परमानेंट है। ओह, वेरी गुड। जब आपके अंदर वो उतरता है तो वो कभी खत्म नहीं होता। जैसे अभी तो आपका मूड स्विंग करता है कि आज तो अच्छा है मूड, अभी थोड़ी देर बाद में खराब हो गया या कोई ऐसी बात सुन ली वो खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके बाद उस स्टेप के बाद जो है ना, वो आपका मूड जो है वो स्थिर हो जाता है, और वो हर समय परमानंद की स्थिति बनी रहती है। ठीक है। तो उसके बाद आपको पता चलता है कि जो धर्म का मतलब स्वभाव बताया गया है वो ये मतलब है। तभी से आप लोगों को बताना शुरू करते हैं कि धर्म अपनाओ, धर्म अपनाओ। ओके, ठीक है। स्वामी जी, हमने आत्मज्ञान की बात करी। मेरे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिन्हें आत्मज्ञान का असली मतलब ही नहीं पता। मेरे लिए आत्मज्ञान क्या है कि मुझे जिस दिन समझ आ जाए वाई मी, मुझे जिस दिन अपने सारे सवालों के जवाब में क्यों आया हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे लिए आत्मज्ञान वो है। लेकिन आपके लिए आत्मज्ञान क्या है और इंसानों के लिए आत्मज्ञान क्या होना चाहिए? यदि आप गहनता से देखें ना, तो हर आदमी की खोज है कि मैं कौन हूं। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं कौन हूं की खोज जो है उसका उत्तर आत्मज्ञान है। जब कोई व्यक्ति इस बात को गहरे से विचार करता है कि मैं कौन हूं, तो यदि वो बाहर जाता है तो उसका अहंकार टूटता है जी, क्योंकि उससे बड़ा जरूर मिलेगा उसे। ठीक है। और जब वो अपने अंदर जाता है तो इसके सारे जवाब उसे वहां से मिलते हैं। ठीक है। इस्लाम में सवाल पूछने पे मनाही है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि आप दूसरे के उत्तर से बहल ना जाओ, गुमराह ना हो जाओ। तो इसलिए इस्लाम में जो जिसने इस्लाम अपनाया उसके लिए हिदायत है कि उसे सवाल पूछने में मनाही है, क्योंकि खोज अंतर यात्रा की है, अंतर्मुखी होने की है। और जब जिसके जवाब उसे अंदर से मिलेंगे। लेकिन इसको लोग कहते हैं कि जो ना एक मतलब एक हंसी का पात्र भी बनाते हैं कि इस्लाम में सवाल पूछने की मनाही है।
तो इस्लाम में सवाल पूछने की इसलिए मनाही है कि मैं कौन हूं के उत्तर जो है आपको अपने अंदर ढूंढने हैं और वास्तविकता को अपने भीतर ढूंढना है। और हम उसी को नाम दे देते हैं कि इसमें हराम है, इसमें ये हराम है, ये नहीं पूछना, संगीत नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट ये चीज तो सर हर धर्म में है कहीं ना कहीं, है ना। हमारे माँ बाप भी हमें सिखाते हैं कि नहीं बेटा ज्यादा सवाल नहीं करने तुम्हें। तो कहीं ना कहीं ये चलती आ रही है प्रथा कि हमें ज्यादा सवाल नहीं करने, हमें क्वेश्चंस नहीं रेस करने। लेकिन आज की बात करूं तो हर धर्म के लोग सवाल भी करते हैं। इसमें जो है ना दो दो ओपिनियन हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो सवाल किस कैटेगरी का है। ओके। अगर बात धर्म की है तो उसे पूछने चाहिए उसी से जो धर्म की वास्तविक जानकारी रखता है। बिल्कुल सही। जिसे धर्म की जानकारी होती है, जिसने धर्म को जिया है। वरना अन्य जो लोग हैं वो मैंने आपको बताया कि जो भय प्रेरित बुद्धि होती है उसके अनुसार ही उत्तर देंगे। ठीक है, और आपको ऐसी जगह फंसा देंगे कि जहां से आप निकल नहीं सकते फिर। एग्जैक्टली। ठीक है। तो इसलिए हमें सवाल उनसे पूछने चाहिए, धर्म आधारित सवाल है तो एक जनरल सवाल है तो आप किसी से पूछ सकते हो, लेकिन अगर धर्म का सवाल है तो बात उससे पूछनी चाहिए जो धर्म को जानता हो, सही से जानता हो, जो सही से जानता हो। स्वामी जी, आपने आत्मज्ञान की बात करी। हम अक्सर बात करते हैं कि हम जिंदगी में इसलिए आए हैं क्योंकि हमें सुकून चाहिए, आनंद चाहिए। तो जो आत्मज्ञान है और ये जो आनंद है, तो इनका कोई संबंध है या फिर हमें आत्मज्ञान मिलेगा तो हम परेशान रहेंगे? आत्मज्ञान का और आनंद का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो दिखाई नहीं देता। ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आत्मज्ञान और आनंद आपस में संबंधित हो। ओके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि धर्म जो है ना अपनी समझ को विकसित करने का विज्ञान है। और उस समझ में जब आप अपने भीतर की नेगेटिविटी को देखते हैं और उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो उस मुक्ति के एवज में एक प्रसाद स्वरूप आपको आनंद की प्राप्ति होती है। ओके। क्योंकि जब नेगेटिविटी खत्म होती है तो एक जो विधायकपन है हमारा, जो हमारा एक मूल स्वभाव हमारा विधायक है, तो जब वो हमें उसका ज्ञान होता है, मतलब वो हमारे पास वो अनुभव में आता है। ठीक है। देखो एक बार इसे ऐसे समझो कि यहाँ नेगेटिविटी भरी पड़ी है, ओके, लेकिन साथ में पॉजिटिविटी तो है। बिल्कुल है। आपने नेगेटिविटी हटा दी तो पॉजिटिविटी तो शेष बचेगी। जब पॉजिटिविटी शेष बचेगी तो वो जो है वो आनंद की स्थिति है। फर्क इतना है कि जब आपने हटा दी सारी तो वो धर्म में जो है वो परमानेंट हो जाती है। जब परमानेंट हो जाती है तो वो आनंद है। तो वो जो उस स्थिति को कहा है सत्य चित्त आनंद। ओके। ठीक है। ठीक है। वो सत्य है, चेतन है और आनंद है। तो इस तरीके से हमें शुरू में ही बताया जाता है कि तुम्हारी जो खोज है वो सत्य चित्त आनंद की है। स्वामी जी, इस देश की जनता ने बहुत सारे सवाल आपके लिए किए, लेकिन सबसे एक सवाल जो सबसे ज्यादा कॉमन था कि आप आत्मज्ञान की बात करते हैं, ये हमें किस दिन रियलाइज होगा कि हमें आत्मज्ञान की शुरुआत हो गई है, हमें आज से आत्मज्ञान मिलना शुरू हो गया। हम जिस दिन पढ़ लेंगे, हम जिस दिन धर्म को पढ़ लेंगे, हम जिस दिन सुकून में जाएंगे, या हम जिस दिन अकेले हो जाएंगे? आत्मज्ञान के लिए आपको धर्म के उस विज्ञान का पालन करना पड़ेगा, ठीक है, जो उसमें आवश्यक है। ओके। विज्ञान जो है एक समझ का, विचार का, अवलोकन का, अनुभव का विषय है, जो अपने लक्ष्य को पहले तय करके चलता है। ओके। अगर आप अपने लक्ष्य को तय करके नहीं चल रहे हैं तो आप कहीं पहुंचते नहीं हैं। ठीक है, या कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। मुझे बिल्ली वाली कहानी याद आ गई जी। एक बिल्ली रास्ते में बैठी थी, तो उसके पास एक लड़की ने आगे पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो उसने बताया कि उसने उससे पूछा आपने जाना कहाँ है। बोले मुझे जाना कहीं नहीं है। तो बोले कहीं ना कहीं तो पहुंचा ही देगा ये। बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि पहुंच तो आप कहीं ना कहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप धर्म को मतलब अपने एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं कि मुझे आत्मज्ञान करना है, तो उसके लिए आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे आत्मज्ञान के लिए जाना है। ठीक है, ठीक है, और मैं आत्मज्ञान करना चाहता हूँ। ठीक है। आत्मज्ञान की दो विधियां हैं जी। एक विधि है स्वीकार साधना पद्धति और दूसरी है
नकार साधना पद्धति। ठीक है। नकार साधना पद्धति से आता है नेति नीति का सिद्धांत। नेति नीति का सिद्धांत मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है। और समर्पण और भक्ति की जो साधना है, ठीक है, वो स्वीकार साधना पद्धति की है। इस्लाम जो है वो नीति नीति की साधना से निकला धर्म है। नीति नीति की साधना का पालन करता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि वो हर चीज को डिनाई करता चला जाता है। ठीक है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं, ये भी करना। नहीं, ये भी नहीं। ठीक है। मोहम्मद साहब की जो एक स्टेटमेंट है जिसे हम कलमा कहते हैं, ठीक है, उसमें भी देखें तो वो नहीं से शुरू होता है। ओके। नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के पूजनीय। तो अब इसीलिए ये जो ना, जो ये संगीत से जो अलगाव है, या बाकी धर्मों से अलगाव है, बाकी धर्मों से अलगाव है, बाकी धर्मों के त्योहार से अलगाव है, तो वो उस नेति नीति की जो साधना है उसका एक विकृत रूप है। ओके। स्वीकार साधना पद्धति जो है, तो उसमें सभी चीजों का स्वीकार है और समर्पण है, और उसमें जो है एक तरीके से भक्ति की जो भावना है, ठीक है, वो स्वीकार साधना पद्धति से आती है। ठीक है। स्वामी जी, आप जब आत्मज्ञान की बात करते हैं तो आत्मज्ञान के सफर में, यानी कि इस आत्मज्ञान के रास्ते में अगर किसी इंसान को कुछ सावधानियां बरतनी हो कि आपको इन चीजों से बचना है, इसको बचने के बाद आपको आत्मज्ञान मिल जाएगा, जो कि आपको भी मिला, जो कि शायद बहुत लोगों को भी मिला होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मिला, तो जिनको अगर वो आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उस क्या क्या सावधानी वो बरतें कि उन्हें आत्मज्ञान मिल जाए? इसमें जो धर्म विषय है वो है एक जागरूकता का विषय। ठीक है। इस पे जो है कदम बहुत संभाल के चलने चाहिए। आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उससे आपको पूरी एक गाइडलाइन मिल जाती है। लेकिन धर्म ग्रंथ को इस हिसाब से ना पढ़े कि वो एक गांठ बन जाए, ग्रंथि बन जाए। ठीक है। और यदि आप लोगों के प्रवचन सुनते हैं तो उन्हें कान खड़े करके सुने। ठीक है। कि वो कहीं आपको फिर दोबारा सांसारिकता में तो नहीं धकेल रहे, उसमें कोई उनका निजी स्वार्थ तो नहीं छिपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम किसी की कही बात को ना समझते हो, तो एकदम पकड़ में आ जाती है कि जब भी आप किसी का प्रवचन सुने ना, तो कान खड़े करके सुने कि वो बात धर्म की कर रहा है या हमें कहीं किसी गलत रास्ते पे ले जा रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, आप अपने आसपास देखो ना कि जो ना, मतलब जो बात भय से निकलने कर रहा हो, जो नेगेटिविटी खत्म करने की बात कर रहा हो अपने अंदर, आपके अंदर, वही आत्मज्ञानी है, वो आत्मज्ञानी है। और उसकी बात मतलब गहरे होकर सुनो, चाहे वो वैज्ञानिक हो। ठीक है। हाँ, तो उसे सुननी चाहिए, तो जिससे कि आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकलो। देखो, मोहम्मद साहब का एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि जो वासनाओं का अनुसरण करते हैं वो अल्लाह के मार्ग से भटक जाते हैं। ओके। तो यानी कि ये जो सारी यात्रा है उस वासना से मुक्ति की है। ठीक है। आपको पता है कि जो ना कुरान मोक्ष की बात करता है। मोक्ष की बात करता है, कुरान मोक्ष की बात करता है। ओके। ठीक है। पता आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं पता था। नहीं पता। कुरान मोक्ष की बात करता है। ठीक है। निजात उसे मिलेगी जिसने अपनी नफ्स को पाक किया। अब इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि निजात जो शब्द है वो मोक्ष है। ओके। मुक्ति उसे मिलेगी जिसने अपनी नफ्स को पाक किया। नफ्स जो वर्ड है वो वर्ड है हार्टबीट्स, महर्षि पतंजलि का चित्त शब्द। ओके। ठीक है। चित्त। जब उन्होंने योग की परिभाषा दी कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त की वृत्ति को रोकना। चित्त की जो वृत्ति है सब्जेक्ट बनाने की, ठीक है, उसे रोकना, मतलब वो जब रुक जाती है तब योग होता है। ठीक है। अब
निजात उसे मिलेगी जिसने अपनी नफ्स को साफ किया, पाक किया। ठीक है। ठीक है, तो निजात जो है वो मोक्ष शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये निजात ही मोक्ष है। निजात ही मोक्ष है। तो निजात का मतलब है मोक्ष, मुक्ति का मतलब ही मोक्ष है। बिल्कुल। तो निजात और मोक्ष एक ही चीज है। लेकिन अभी तक हमें किसी को पता नहीं था है? हाँ, काफिर शब्द जरूर है। तो काफिर शब्द जो है वो उनके लिए तो है जो आत्मज्ञान के मार्ग पर नहीं जा रहे। काफिर कौन है? जो आत्मज्ञान के मार्ग पर नहीं जा रहा है। तो इस हिसाब से तो सभी काफिर हैं फिर, कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी आत्मज्ञान लेना ही नहीं चाहता। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको नेति नीति वाली बात बताई ना, ठीक है, तो उसमें जो है उसका जो विकृत रूप है, उसमें मैं आपको काफिर देख रहा हूं। काफिर तो मुझे अपने आप को देखना है कि मैं काफिर हूं कि या मैं ईमान वाला हूं। मैं अपनी यात्रा में अपने आप को स्टैंड करूंगा कि मैं कहां खड़ा हूं। ठीक है, मुझे अधिकार नहीं है आपको स्टैंड करने का कि आप कहां खड़े हैं। सही बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी यात्रा अपनी यात्रा है और सब अपनी अपनी स्वतंत्र यात्रा पे हाँ, हैं। अपनी अपनी स्वतंत्र यात्रा में। लेकिन आपको अधिकार नहीं है मुझे स्टैंड करने का। सही बात है। और किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन जब आप धर्म की यात्रा पे गए हैं तो अपने आप को तो आप जांचेंगे ना, अपने आप को तो जांचेंगे ना, अपने दिल को तो जांचेंगे ना कि मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरा दिल मतलब सही रास्ते पे जा रहा नहीं जा रहा, उसे चेक तो करोगे ना। एग्जैक्टली। ठीक है। हमारे यहाँ जो सुर असुर का जो कॉन्सेप्ट है, सुर असुर, सुर का मतलब होता है जो अपनी चेतना के साथ लयबद्ध है, और जो असुर है वो अपनी चेतना के साथ लयबद्ध नहीं है। ठीक है। ठीक है, और जब कोई आदमी अपनी चेतना के साथ लयबद्ध नहीं होता तो उसके अंदर जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भर जाता है वो। ठीक है। ठीक है, उसे हमारे यहाँ असुर कहा गया है। ठीक है। ठीक है, अब असुर जो है उसकी जो एक पिक्चर हमारे यहाँ बनती है, तो रावण की पिक्चर बनती है हमारे यहाँ जी। ठीक है, मतलब हमारे जहन में जो पिक्चर बनती है असुर में रावण की बनती है। रावण का आप पूरा व्यवहार देखोगे तो पूरा ऐसा ही है कि उसने जो ना शक्ति संपन्न हुआ और जो ना सब चीजों को लपेटा, वासनाएं थी उसके अंदर। ठीक है, और वो इसी उस पे मार्ग पे चला। ठीक है। ठीक है स्वामी जी, हम सत्य की बात करते हैं कई बार। मेरे लिए सत्य कभी कभी कुछ और हो जाता है, कभी कभी किसी और के लिए सत्य कुछ और हो जाता है। लेकिन कई बार लोग सवाल करते हैं कि जो सत्य है क्या वो एक है, या सबके लिए सत्य झूठ सब अलग अलग है? अगर हम बात करें सत्य और असत्य की, ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक नियम है। जो आप जानते हैं वही सत्य है। जो आप जानते हैं वही सत्य है। और यदि बात करें हम अल्टीमेट ट्रुथ की, परम सत्य की, तो वो एक ही है और वो कभी नहीं बदलता। बाकी जो नीचे के जो हमारा जो देखने का ढंग है, सुनने का ढंग है, महसूस करने का ढंग है, उसके हिसाब से सत्य वो है जो आप जानते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वही सत्य है। तो सबके लिए सत्य अलग अलग है। अलग अलग। हाँ, ठीक है। अभी मान लिया सपोज हम यहाँ बैठे हैं, एक छोटी सी बात समझ लो, मतलब एक ज्यादा बड़ा लंबा उदाहरण नहीं है। कमरे का टेम्परेचर एक ही है लगभग, ठीक है, लेकिन आपको ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। सही बात है। तो आपके लिए क्या सत्य है? आपके लिए वो सत्य है, मेरे लिए वो सत्य है। पर्सपेक्टिव की बात है। पर्सपेक्टिव की बात। आप देख क्या रहे हैं, आप महसूस क्या कर रहे हैं, आप फील क्या कर रहे हैं, तो फील करने का जो है वो सत्य है। इसमें जो अब जब ये बात आती है, तो जब यहाँ तक हम आ गए हैं तो हम इस बात में जानेंगे कि जो एक रोजा है, रोजा, ठीक है, रोजा जो है इसी फील को करने का नाम है। कि जैसे आपको भूख लगती है, तो अब आपको अपने भीतर देखना है कि भूख किसे लगती है। ठीक है, भूख किसे लगती है, ये एक जो व्रत की अवधारणा है, वो समान रूप से हिंदू धर्म में भी है और रोजा उसमें भी है। ठीक है, ये व्रत संकल्प वाला नहीं है, यह है विरत वाला, छोड़ना, किसी से दूरी बनाना। हाँ,
तो उसमें रोजे की जो इस्लाम में जो है रोजे की कॉन्सेप्ट है और हमारे यहाँ व्रत व्रत का की है। कॉन्सेप्ट है। हाँ, ठीक है। लेकिन उससे दूरी बना के देखना है, तो हमें उसका पता चलता है जो हमारी भूख से अलग है। ठीक है। ठीक है, जो हमें, जिसे हमने सोल कहा या आत्मा कहा, मतलब, या मैं उसे कहता हूँ स्वयं, स्व, तो हमें स्व का पता चलता है, वो उससे अलग हो जाता है। ठीक है। स्वामी जी, इस देश में बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी रहे हैं इस्लाम से रिलेटेड। इस्लामोफोबिया आजकल बहुत बढ़ने लगा है। कुछ लोगों का ऐसा ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं इस्लाम से लोग डरने लगे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगले पॉडकास्ट में हम कोशिश करें कि मैं आपसे सवाल करूं, यानी वो सवाल जो देश की जनता आपसे चाहती है कि अगर इस्लाम को लेकर कहीं ना कहीं लोगों ने एक विचारधारा बना ली है कि अगर इस धर्म की बात करें तो ये धर्म ऐसा होता है, इस धर्म में ये खराब है, इस धर्म में ये खराब है, क्या आप अगले पॉडकास्ट में इतने कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं इस्लाम के बारे में? बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत कठिन सवाल भी होंगे उसमें। मेरा काम है हर एक सवाल का जवाब देना। ठीक है। और मोहम्मद साहब की तरफ से जो मैंने उन्हें समझा है जी, जो मैंने उन्हें जाना है और जो मैंने उन्हें जिया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं बिल्कुल हर समय तैयार हूं कि मैं उनके जवाब दे दूंगा। ठीक है। स्वामी जी, कुछ कहना चाहेंगे आप देश के युवाओं से, देश के लोगों से? बस अपना उत्थान करें और स्वर्ग की वास्तविकता को समझें जो हमें ऊपर उठाने के लिए कही गई है। स्वर्ग का मतलब मैंने आपको बतलाया कि स्व जमा अर्ग, अपने आप को ऊपर उठाना। और स्वर्ग का मतलब यह भी है कि अपने आप को कारागृह से मुक्त करना। कारागृह किस प्रकार का होता है, ये वासनाएं हमें कारागृह में खड़ा कर देती हैं। उन कारागृह से बाहर निकलना और उस मुक्ति के स्वाद को चखना जिसे मोहम्मद साहब ने निजात कहा है जी, और हमने मोक्ष कहा है। यही मेरा संदेश है। और अपनी वास्तविकता को जानना ही धर्म है, यही मेरा प्रयास है और यही मेरी आपसे सिफारिश है। धन्यवाद जी। स्वामी जी, अगर आपसे कनेक्ट करना हो सोशल मीडिया पे तो आपसे हम किस तरीके से जुड़ सकते हैं, अगर आप बता पाएं? सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए आप मेरी वेबसाइट anantmaitrivision.com पे भी कमेंट्स कर सकते हैं, वो मुझे मिलते हैं। और बाकी यूट्यूब कमेंट्स हैं, इंस्टाग्राम कमेंट्स हैं, जिनके माध्यम से मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि मैं किसी टेक्स्ट के बारे में बात नहीं करता। यदि आप मेरे से जानना चाहें कि जीवन का गणित क्या है तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। और यदि आप मेरे से पूछना चाहें कि ये फलायत क्या कहती है, फलायत का क्या मर्म है, तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, उसके लिए आप किसी उलेमा की सहायता ले लें जी। और बस बाकी अपना ख्याल रखें जी। धन्यवाद। बाकी स्वामी जी की एक किताब है, इस्लाम समस्या या समाधान नहीं बल्कि इस्लाम समाधान या समस्या, क्योंकि पिछली बार हमने समस्या की बात पहले की थी, लेकिन स्वामी जी की किताब का नाम है इस्लाम समाधान या समस्या। तो बहुत से लोगों को कई बार इस्लाम से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं। तो स्वामी अनंत मैत्रेय जी की एक किताब है, मैंने कोशिश करी इस किताब को पढ़ने की और मुझे आत्मज्ञान की थोड़ी प्राप्ति तो हुई। बाकी मैं दर्शकों से भी चाहूंगा कि वो इस किताब को जरूर पढ़ें। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। एक बात मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जी, प्लीज बताइए। और वो बात है मोहम्मद साहब से रिलेटेड जी, कि जब मोहम्मद साहब ने लोगों से कहा इस्लाम अपनाओ, तो उन्होंने ये भी कहा कि धर्म में जबरदस्ती नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि धर्म विज्ञान है अपनी समझ को विकसित करने का। समझ को जबरदस्ती नहीं पैदा किया जा सकता किसी के अंदर। बिल्कुल। तो जो उन्होंने कहा कि धर्म में जबरदस्ती नहीं हो सकती, ये इसी बात की ओर इशारा करती है कि धर्म में जबरदस्ती नहीं हो सकती। धर्म को जबरदस्ती किसी को दिया नहीं जा सकता। मैं फोर्सफुली आपको कन्वर्ट करूंगा, आप नहीं समझ पाएंगे। वो धर्म का, वो समझ का विकास नहीं हुआ। समझ का विकास नहीं। समझ का विकास जब होगा जब आप उसके प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया है कि आज हमने जब बात करी धर्म की वास्तविकता के बारे में
आज हम देखते हैं कि यही बाल बुद्धि लगभग सभी धर्मों में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है, जिनके भीतर सत्य को जानने की थोड़ी सी भी जिज्ञासा शेष है। यह इस पॉडकास्ट से समझ सकते हैं और आई डू बिलीव कि इस पॉडकास्ट से उन सभी को बहुत मदद मिली होगी। और मुझे लगता है कि इसी पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को आज समझ आया होगा कि धर्म की वास्तविकता असल में क्या है। धर्म मनुष्य के आत्मिक विकास के लिए है, आत्मिक पतन के लिए नहीं। यही स्वर का अर्थ भी है, स्वयं को अर्घ ऊंचा उठाना। मुझे दीजिए इजाजत, मैं आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।